औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड ईयर वालों प्लांट हार्मोन्स का। तो कहते हैं अब हार्मोन्स क्या हैं। आपको बताइए वो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं। तो प्लांट के हार्मोन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये स्पेशल सब्सटेंसेस हैं प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स जो पौधों में पैदा होती हैं, विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स, यानी प्लांट के जो रद्द-ए-अमल हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ा देती हैं जब उनको वेरियस स्टिमुलस दी जाती हैं। तो सबसे पहला ऑक्सन है। इसकी बेटा प्रॉपर्टीज़ 2-3 साल पहले पेपर में आई हुई भी हैं। इसका जो नाम है इंडोल एस्टिक एसिड है, केमिकल फार्मूला इसका जो है, केमिकल नाम जो है या वो इसके वेरिएंट्स हैं, मतलब कि जो चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग बनेगा सेल इलांगेशन जो है, किस चीज़ में सेल की इलांगेशन का बायस बनता है। स्टेम में ये सेल की इनलार्जमेंट को बढ़ाता है। रीजन में बिहाइंड अपेक्स, चोटी के बिल्कुल पिछली तरफ जो एरिया पाया जाता है। और दूसरा हेडिंग बनेगा सेल डिवीजन को प्रमोट करने का, और ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है कैम्बियम में। आपको पता है पिछले चैप्टर में आपने 2 किस्म का कैम्बियम पढ़ा था, वास्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। तो ये दोनों की ग्रोथ का बायस बनता है। रूट में प्रमोट करता है ग्रोथ को जब लो कंसंट्रेशन होती है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो फिर ये हाई कंसंट्रेशन में नेगेटिव यूट्रोपिज्म का बायस बनेगी। और ये प्रमोट करता है ग्रोथ की रूट को उस वक्त जब कटिंग एंड कैल्सिस, मतलब अगर कोई बॉडी इसके रूट का पार्ट कट हो जाए तो उस वक्त उसकी ग्रोथ को ये बढ़ा भी देता है। इसके बाद चौथी इसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स, बड की इनिशिएशन का बायस बनता है। ये बड इनिशिएशन का बायस बनता है शूट ऑफ सम टाइम एंटागोनिस्टिक फंक्शन है साइटोकाइनन के। मतलब क्या है कि साइटोकाइनन जो है वो ग्रोथ को बढ़ाता है, ये उसकी इनहिबिटरी काम करता है। इसके बाद प्रमोट करता है ये एपिकल डोमिनेंस के फिनोमेना को, फ्रूट ग्रोथ को बढ़ाता है। और उसके साथ सम टाइम इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ये पार्थिनोकार्पी ये ऐसी टाइप है फ्रूट फार्मेशन की जिसमें फ्रूट की डेवलपमेंट बग़ैर फर्टिलाइजेशन की होती है, उसको फ्रूट पार्थिनोकार्पी का नाम देते हैं। इसके बाद है काज डिले इन लीफ सेंसेंस, यानी पत्तों के झड़ने के अमल को चंद स्पीशीज़ में लेट कर देता है, डिले का बायस बनता है। इनहिबिट अब्सकीजन, अब्सकीजन का ये 8वां करैक्टर है, मतलब फ्रूट के गिरने को रोकता है। इसलिए ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर गिरना शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर कमर्शली लेकर बाज़ार से ऑक्सीजन की स्प्रे करना पड़ती है। केमिकल कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड से जो लेड टू दी सिंथेसिस ऑफ, इससे तैयार किए गए हैं, कौन सी चीज़ तैयार की गई? वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड बनाए हैं केमिस्ट ने। और ये सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली यानी इस्तेमाल होता है। अब सिंथेटिक ऑक्सीजन की 2 टाइप है, एक नेफ्थलीन एस्टिक एसिड और दूसरा है इंडोल। और ये पेपर में अक्सर बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन 2 कमर्शियल एप्लीकेशन। तो इसमें ये ग्रीन टेबल वाली आपने लिखनी है। तो इसका काम है स्टिमुलेट करना फ्रूट की सेटिंग को, फ्रूट बनने के अमल को। सम टाइम ये पार्थिनोकार्पी का बाय पोलिनेशन की एब्सेंस में जो फ्रूट फार्मेशन का बायस बनता है, जिस अमल को हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। दूसरा इसका है ये 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड है। ये मखसूस किस्म की जड़ी बूटियों को किल करता है, ख़ास तौर पे ऐसी स्पीशीज़ जिसके पत्ते बड़े होते हैं डाइकॉट्स में। और इसको गले वाली फसलों में लान में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जड़ी बूटियों को मारा जा सके। इसके बाद ये प्रमोट करता है पोटैटो के स्प्रूट होने को, और इसके साथ साथ ये फ्रूट को वक्त से पहले ड्राप होने से बचाता है। उसके बाद दूसरा जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन्स है बेटा। ये फंगल कल्चर से इसको कमर्शियली हासिल किया जाता है। ये पहली करैक्टरिस्टिक्स है, सेल की इलार्जमेंट को बढ़ाएगा लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और ये सेल को प्रमोट करता है, आल्सो प्रमोट, और उसके साथ ये प्रमोट करता है सेल की डिवीजन को एपिकल मेरिस्टम और कैम्बियम में। इसके बाद बोल्टिंग के अमल को बढ़ा देता है रोजीट प्लांट में। रोजीट प्लांट ऐसे होते हैं जो हॉरिजेंटली प्लेस, जिनके स्टेम होते हैं, जैसे कि ग्रासेस वगैरह हो गई, तो उनके अंदर इंटरनोड के बढ़ने के अमल को बोल्टिंग बोलते हैं, उसको बढ़ा देता है। बड को इनिशिएट करता है गुले दौदी की कैलस के अंदर। लीफ की ग्रोथ को बढ़ाता है, फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है। और ये पार्थिनोकार्पी यानी फ्रूट की डेवलपमेंट जो बगैर फर्टिलाइजेशन उसको भी बढ़ा सकता है। एपिकल डोमिनेंस में जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसके एक्शन को इन्हांस करेगा। बड और सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ देता है। सम टाइम मे सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट के लिए सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करता है, इसलिए फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा लॉन्ग डे प्लांट में और इनहिबिट करेगा शॉर्ट डे प्लांट।
लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जब फोटो पीरियड लंबा होता है उस वक्त फूल पैदा करते हैं और शार्ट डे छोटे दिनों में फूल पैदा करते हैं। ये लीव्स एंड सेंस पत्तों के गिरने मुकम्मल को रोक देते हैं चंद स्पीशीज़ में। कमर्शियल एप्लीकेशन इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रमोट जिब्रेलिक एसिड जो है ये प्रमोट करता है फ्रूट सेटिंग को, जैसा कि टंजराइन में, पियर नाशपाती में, और ये टंजराइन में जो आती है ना संतरे वगैरह की स्पीशीज़ आती हैं, और सीडलेस ग्रेप्स में, और बेरी के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। इसके बाद दूसरी इसकी कमर्शियल है कि ये ब्रीविंग इंडस्ट्री यानी शराब साजी में इस्तेमाल करते हैं ताकि अल्फ़ा माइलेज की प्रोडक्शन एंजाइम की ज़्यादा हो, जो कि शराब को बनाने के अमल को बढ़ाता है। डिले करता है राइपनिंग एंड इम्प्रूव करता है बनाना की स्टोरेज लाइफ को, और ग्रेप्स की स्टोरेज को बढ़ा देता है। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। अगर इसके मतलब कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, चूँकि ये जस्ट रीडिंग टाइप से टॉपिक हैं जो हम आजकल स्टडी कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।